So everyone, today we are going to learn imperative with let. Okay, right? Or you can also say use of let. Today you will get to know. आज आपको let का सही सही यूज मालूम चल जाएगा, ठीक है? राइट? नाउ कमिंग टू टेक्स्ट, पहले हम आपको टेक्स्ट दिखा दे आज, ठीक है? उसके बाद ये कहानी और आसान हो जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव इंपरेटिव सेंटेंसेस दैट आई वाज टीचिंग यू. अभी इसी इंपरेटिव में मैंने पॉजिटिव निगेटिव सब बता दिया था. अभी इंपरेटिव विथ लेट की बात करना है, करेक्ट? ठीक है ना? ठीक है. सी अभी लेट से क्या होता है, मैंने बताया आपको कि लेट को हिंदी में से दो लिखा जाता है, ठीक है? जब तक आप सेंटेंस में नहीं रखोगे ना, तब तक इसके मुझे नहीं लगता इसके मीनिंग का कोई मीनिंग लिख देने से इसका कोई फायदा है, क्योंकि दो पूछेगा कोई लेट मीन्स क्या होता है, कहेगा दो, ठीक है? सुनने में भी खराब, क्या दो, ठीक है? तो ये खराब लगेगा. लेकिन जैसे सेंटेंस बनाते हैं तो ये मालूम चलता है, मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, उसे खाने दो. अब यहाँ पे ये ठीक लगता है, करेक्ट? तो लेट को सेंटेंस में ही रहने दीजिए, बाहर निकाल के मीनिंग नहीं निकालिए, अनर्थ हो जाएगा अर्थ का. हियर वी हैव लेट के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं पहले उसको देख लेते हैं. लेट जो है इसी स्ट्रक्चर पे हमेशा काम करता है. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 किस पे काम करता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, हाँ, प्लस अदर वर्ड्स. Once again you can repeat let plus object plus V1 plus other word. अब चलता कैसे है, सेंटेंस बनाएंगे. पहले तो let लिख देंगे, ठीक है? ध्यान से मेरी बात देखना है, यहाँ पे मतलब सुनना है आपको. ये सेंटेंस बनाने एकदम से आ जाएगा, ठीक है? देखिए, let लिख देने के बाद ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो आप किसी का नाम लिख सकते हैं, चलेगा. लेट राम, लेट श्याम, लेट मोहन, लेट सोहन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बात आती है लेट से कि हम इस ऑब्जेक्ट के जगह पे मैंने नाउन बताया, किसी का नाम बताया, और नहीं तो फिर वहां पे रख सकते हैं क्या, मी लगा सकते हैं. मैं के लिए रहे तो, मुझे रहे तो मी लगा सकते हैं, हमें रहे तो क्या लगाएंगे, आस लगा सकते हैं, उसे रहे तो हिम लगा सकते हैं, लड़की के लिए रहे तो हर लगा सकते हैं. समझ गए ना? यू से नहीं होता है लेट, यू कभी सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? लेट के बगल में यू लगा के आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, बना के देखिएगा. लेट यू गो नहीं होता, ठीक है? राइट? हाँ, आगे सब्जेक्ट लगाइएगा तो हो सकता है आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूं, तब चलेगा. लेकिन लेट आगे रख के बना के देखो, ठीक है? तो लेट के बगल में ये सब में से कोई रख देंगे, किसी का नाम रख देंगे, उसके बाद V1. अभी आप लोग सब V1 जानते हैं क्या होता है? एवरीबॉडी नोज व्हाट इज V1. हाँ, रिसेंटली वंस ये वर्ब लिस्ट वाज शेयर, वर्ब का लिस्ट शेयर किया गया था, तो आपको पता होगा उस लिस्ट से आप कोई भी वर्ड उठा लीजिए, यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है? मान लो उस वर्ब लिस्ट से आपने एक वर्ड उठाया सी. सी मीन्स क्या होता है, देखना. हमने लिखा यहाँ लेट, उसके बाद लिखा मी, लेट मी, उसके बाद V1 लगा दिया सी. हिंदी क्या हो जाएगा इसका? मुझे देखने दो. नहीं होता है? भीड़, रोड पे भीड़ लगी है, आप गए, सबको हटा दे के थोड़ा हमें भी देखने दो क्या हुआ है, ठीक है? हमने घटना पढ़ा था, इससे ये घटना बताते हैं. एक आदमी को बहुत शौक होता था कि जहाँ भीड़ लगा होता तो अंदर घुस के देखता था, ठीक है? एक ऐसे ही रोड पे भीड़ लगा देखा, वो पहुंच गया, सबको लोगों को हटाने लगा कि हटो भाई साहब, हमें देखने दो. अब लोग हट नहीं रहे थे, ठीक है? तो उसने दिमाग लगाया कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं घुसने देगा. वो लोगों को बोलने लगा कि थोड़ा सा हटिए, हमारा परिवार है, ठीक है? हमको देखने दीजिए क्या हो गया, हमारा ही परिवार होगा. अब सब लोग किनारे हट गए. जब सब हट गए, वो अंदर गया है, अंदर देखा एक कुत्ता मरा हुआ, समझे? हमारा परिवार है, हमको देखने दीजिए. अंदर गया तो भीड़ के बीच में कुत्ता मरा हुआ था, ठीक है? तो मुझे देखने दो, लेट मी सी. अजय चलिए, गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स जाना. फिर लगाइए लेट, उसके बाद लगाइए मी, लेट मी, उसके बाद क्या लगाएंगे? गो. क्या हो गया? मुझे
मुझे जाने दो, ठीक है, राइट, क्लियर। फिर अगर मी को हटा के हम लगाते हैं हिम तो क्या हो जाएगा, लेट हिम गो, तो हिंदी क्या, उसे जाने दो। शगुफ्ता ध्यान दीजिएगा, उसे जाने दो। माही, अनिमेश, समझ में आ रहा है, राइट। हाँ, फिर होता अगर इसी लेट को लगा दे, कहा लेट आस गो, तो क्या हो जाएगा, हमें जाने दो, ठीक है, राइट। ये सारी चीजें आप आसानी से बना लेंगे, इट कैन बी डन इजिली। कोई बच्चा मान लो रो रहा है, ठीक है, अब उसके गार्जियन को जाके बोले कि देखिए आपका बच्चा रो रहा है, कभी कभी देखे गार्जियन गुस्सा में रहेंगे, रोने दो इसको, इसका डेली का यही काम है, ठीक है, रोने दो बच्चे को, रोने दो। तो किसको रोने दो, लेट, बच्चा रहा है ना, लेट द चाइल्ड क्या करने दो, वीप, क्या हो जाएगा, लेट द चाइल्ड वीप, हिंदी क्या हो गया, बच्चे को रोने दो। क्लियर है, बात समझ में आई, सबसे सेंटेंस बनेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जगह में मीनिंग का प्रॉब्लम होगा, अगर कहीं लिखा है लेट अस डांस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डांस करने दो, समझ गए। लेट अस डांस लिखा है तो यहाँ पे कभी सेंस नहीं होगा कि हमें डांस करने दो। अभी क्या कह रहा है कि चलो डांस करते हैं, समझे बात क्या कह रहा है। हाँ, ये सुना होगा मूवी वगैरह में बोलते हैं लेट्स गो, सुना है, यही होता है, लेट अस गो होता है, लेट अस गो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फास्ट में लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, ठीक है, बहुत सब फिर फास्ट करेंगे तो लेट्स गो पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझ गए बात को। अब इसमें चीजों को हम आपको कैटेगराइज करना सिखाते हैं वंस अगेन, ओके, बट बिफोर आई मूव अहेड, अभी रिसेंटली आई गॉट टू नो वन वर्ड, मुझे एक वर्ड एकदम क्लियरली अभी उसका क्या कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, साथ में वर्ड वगैरह सारा डिटेल मिला। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो लोग बोलते हैं हमेशा, लेकिन आपको उसको कह दे स्पेलिंग लिखो तो नहीं लिखाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताना क्या होगा, ठीक है। हम लोग स्कूल असेंबली में एक काम करते हैं, परेड जब जैसा होता है तो एक तो अटेंशन बोलते हैं, सब लोग पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं ना, राइट, प्रशांत, अन्याय सब तो होता ना स्कूल असेंबली में, अटेंशन बोला सब लोग पैर सटा के खड़े हो गए, राइट। चलिए अगला वर्ड जो बोलते हैं इसके उल्टा, उसको स्पेलिंग बताइए, बोलते क्या है पहले, बोलते क्या है अटेंशन का उल्टा, देखो अब बोलती बंद हो गई सबकी, हम पूछ लेते एक एक से। अनिल, हैव यू स्टडीड इन प्राइवेट स्कूल, पढ़ा होगा आपने ना, क्या आप गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, स्टैनिटीज। चलिए बोल तो दिया, स्पेलिंग बता सकते हैं, हाँ गलत है, छोड़ दो, बस बस छोड़ दो, हो गया। माही, क्या बोलते हैं टेंशन का उल्टा, ढूंढ रहा था तुम पता है सी, I have been means for a long time I have been puzzled about this. What the hell people are speaking? लोग ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। Recently I got to know it was just a kind of comedy video. I found it. We have to speak stand at ease. इसी को बोलते हैं स्ट्रैन, ये बहुत सारा स्ट्रैनिटीज बोल दे, स्टैनिटीज बोल दे, समझ गए। माही समझ में, ये माही को तो पता, अनिल समझ में आया, प्रशांत, यही वाला, हाँ तो स्कूल में वही होता है, तो स्ट्रैनिटी स्ट्रैनिटी करते करते सब पागल हो गया है, ठीक है। अभी ध्यान में रखिएगा, इट्स स्टैंड एट ईज मतलब आराम से खड़े हो, विश्राम का मतलब आराम होता है, ठीक है।
यही होता है। मैं बहुत दिन तक इसके लिए ये भटकता रहा, मुझे आखिरी में यह ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने आपको ही बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस बनाने तो आ गए आप सबको। स्ट्रैनिटीज की जैसा एक वर्ड हमने और सीखा था, शायद आपको बताया होगा, मैं पूछ लेता हूँ, देखता हूँ किसको आता है। आप में से किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ने भी कभी अपने पेरेंट्स को या दादा या किसी ओल्ड व्यक्ति को ऐसा बोलते देखा है? डॉक्टर के पास गए या घर में ही किसी को बता रहे हो कि देखिए ना हमारे पीठ में अटेंडम दर्द हो जाता है, सुना है? अटेंडम प्रशांत, अचानक। ठीक है, और गर्ल्स में से सुना है लोगों ने? अटेंडम सुना होगा ना। अब मुझे अटेंडम का स्पेलिंग कौन बताएगा? यहाँ अटेंडम होता क्या है, कोई बताएगा? कोई नहीं? रिया वर्मा, कैन यू? ना ना, वो नहीं होता। ना ना, वो सडनली नहीं है। मैं उसी सिर्फ एट रैंडम का स्पेल, सॉरी मैंने बोल दिया, क्या था? हाँ, जो सब लोग अटेंडम बोलते हैं, असल में वो वर्ड जो है वो है एट रैंडम। हाँ, रैंडम मतलब होता है अचानक से। ठीक है, कहीं से भी। हाँ, रैंडमली का मतलब होता है बिना किसी अरेंजमेंट का, बिना व्यवस्था का, एट रैंडम, अचानक से। इसी को लोगों ने बोलते बोलते अटेंडम कर दिया है, समझे? राइट। सोसाइटी में आपको ये इंग्लिश पकड़ने के लिए बहुत समय लगता है। चलिए, why I to see how I got these things। सब लोग सुन रहे हैं? हेलो, चलिए, मुझे ये सब चीजें कहाँ से मिली? मैं वंस आई वॉज रीडिंग अ नॉवल बाय फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, उनके नॉवल में मगही में लिखा हुआ है। अब मगही में क्या होता है ना, कई सारे लोग इंग्लिश को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आप में से किसने गिरमिटिया मजदूर पढ़ा है? किसने पढ़ा है गिरमिटिया मजदूर? चलिए, पंकज ने पढ़ा है, और किसने बोला? यीशु ने भी पढ़ा है। गिरमिटिया लेबर इसको बोल सकते हैं, जिसको दूसरे कंट्री में एग्रीमेंट पे लेके जाया जाता था काम करने के लिए, आज़ादी के पहले, अंग्रेजों के समय में। ठीक है, तो अब आप सोचो, अनपढ़ आदमी एग्रीमेंट को कैसे पढ़ता है? समझ गए? अब अनपढ़ आदमी के लिए एग्रीमेंट का ये गायब हो जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट पढ़ेगा, बिगड़ते बिगड़ते एग्रीमेंट से आ गया गिरमिट। समझ गए? एग्रीमेंट जो है बिगड़ा और बिगड़ते बिगड़ते हो गया गिरमिट। अनपढ़ आदमी ऐसे ही हो गया पढ़ते पढ़ते। अब उसके बाद गिरमिट से बना गिरमिटिया मजदूर। समझे यीशु, पंकज? ये कहानी है। ठीक है, राइट। तो मैंने उनके नॉवेल में पढ़ा था, एक टर्म लिखा हुआ था। ठीक है, गांव में सभा रखी गई और गांव में किसी ने अनाउंस किया कि हमारे बीच में एक साहेब आने वाली है। कौन साहेब आने वाले हैं? कहानी में ऐसी लिखा हुआ था। अब आप लोग बता सकते हैं ये किसके बारे में लिखा है? ये कौन से पोस्ट वाला आदमी है, बता सकते हैं आप? बाकी लोगों को समझ में आया? तो गुप्ता भैंस चलाने वाला नहीं है, बहुत बड़े पोस्ट के बारे में लिखा है। अनिल, रिया वर्मा, प्रशांत, होल्ड होल्ड इशू होल्ड, क्या है? हाँ, ये वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन। गॉट एवरीवन? ये वाइस चेयरमैन को लिखा गया था उसमें।
गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं। गलती उनकी नहीं है, ये उनका स्टाइल है, जीने का तरीका है। ठीक है, तो वो इंग्लिश समझने के लिए आपको ये चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मूव अहेड। सी हियर, लेट से बने हुए सेंटेंसेस देखो, हिंदी बताते जाओ। ठीक है, अनिमेश है, अनिमेश, हेलो, सो गया। चलिए, रिया, अनम्यूट। चलिए, लेटस सिंग, हिंदी, आप हिंदी बोलते जाओ, लेटस सिंग। हम्म, हमें गाने दो, या चलो गाते हैं, क्या होगा? हाँ, लेट मी सिट हियर, क्या होगा? हम्म, हाँ, लेट देम गो, लेट देम गो क्या होगा? थर्ड वन लेट देम गो क्या होगा? उन्हें जाने दो, हमें नहीं, देम लगा हुआ है। रिया वर्मा, कम ऑन अनम्यूट। चलिए, लेट हर वीप क्या होगा? हाँ, उसे रोने दो, लेट मी डू दिस क्या होगा? हम्म, चलिए, लेट द चाइल्ड प्ले क्या होगा? बच्चों को खेलने, बच्चे को खेलने दो, करेक्ट है। सगुफ्ता, कम ऑन अनम्यूट। लेट अस ज्वाइन द पार्टी क्या होगा? नहीं नहीं, चलो पार्टी ज्वाइन करते हैं। बताया ना, आस वाले का हिंदी चेंज कीजिएगा, हमें चलो पार्टी ज्वाइन करते हैं। डोंट लेट हिम गेट इन क्या हो जाएगा? हाँ, उसे अंदर मत आने दो, अंदर नहीं घुसने दो, डोंट लेट हिम गेट इन। डोंट लेट देम गो, यहाँ पे लिखा था डोंट लेट देम गो, क्या हो जाएगा? उसे नहीं होगा, एक से ज्यादा है, उन लोगों को मत जाने दो। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब जो मैंने अभी बात बताई थी कि इंपॉर्टिव सेंटेंसेस विद लेट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। लेट वाले इंपॉर्टिव सेंटेंस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या होगा कि उनका एक्सप्रेशन चेंज करेगा, उनका हाव भाव चेंज करेगा, वो कुछ उनका पर्पस चेंज करेगा, या कह सकते हैं इमोशन चेंज करेगा। ठीक है, व्हेन लेट इज फॉलोड बाय मी, जब लेट के बाद मी लगा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना आप, लेट के बाद मी लगा रहे हैं तो ये होता है परमिशन मांगने के लिए यूज करते हैं। किस लिए? परमिशन, क्या लिखा हुआ है? परमिशन, हाँ। ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर परमिशन। नाउ वी हैव, अभी आगे है हमारे पास। अब देख लो, जैसे somebody saying let me go now, इसका मतलब क्या, वो क्या कह रहा है? मुझे जाने दो। ठीक है, राइट, ये हो गया परमिशन मांग रहा है, कोई रास्ता बंद किया उसको नहीं बोलता है कि जाने दो हमको, प्लीज लेट मी गो। हाँ, अब मुझे, नहीं नहीं, अब मुझे जाने दो, अब लगाएंगे, राइट। जैसे हाँ, कॉलेज वगैरह में कई बार ऐसा होता था कि नए नए बच्चे गए, उनके रैगिंग के लिए कहा कि तुम डांस करो, अब 2 घंटा डांस कराओ, करा कि आप जाने दो भाई साहब। ठीक है, लेट मी सिंग दिस क्या होगा? मुझे यह गाने दो। ठीक है, किसी को मान लो बोल दिया कि देखो तुम तुम सब कुछ गा लो, नहीं गा सकते, तो फिर भी कह रहा है कि नहीं सर, हमको ये गाने दो बस, परमिशन मांग रहा है, बेगिंग फॉर परमिशन। उसके बाद लेट मी स्लीप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अनिल? मुझे सोने दो। ठीक है, राइट। हाँ, लेट मी ऑल्सो डांस क्या हो जाएगा? हाँ, बोलते ना है, मुझे भी नाचने दो, डीजे मंगाया है तो थोड़ी तुम खाली अकेले नाचेगा।
यही होता है, लेट मी ऑल्सो डांस। क्लियर। तो ये हम परमिशन मांगने, जहां जहां मी लगा हुआ परमिशन मांग रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन लगा दे, हिम लगा दे, हर लगा दे, देम लगा दे, या किसी का नाम लिख दे ना, तब हो जाएगा किसी दूसरे के लिए परमिशन मांग रहे हैं। समझे? राइट, किसी दूसरे के लिए परमिशन मांग रहे हैं। अभी देखो ऊपर वाले में क्या था, जहां जहां मी लगा था, ये बातचीत मात्र दो लोगों के बीच का है। सबको सुनाई दे रहा है मेरी बात? यहाँ जो लिखी गई चीजें हैं, दिस इज डिस्कशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में डायरेक्ट डिस्कशन है कि भाई हमें ये काम करने दो, ठीक है, मुझे जाने दो, दो लोगों के बीच में। लेकिन इस वाले में जब आएंगे तो तीन लोगों के बीच का डिस्कशन है। किसी का माइक ऑन है और शायद किसी कोई बगल में बैठा है, बातें कर रहे हैं, आवाजें थोड़ी थोड़ी आ रही थी, अभी शांति हो गया है। तो इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन वाले में तीन लोगों का प्रेजेंस होगा, तब ये पूरा होगा। कि एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है, एक मान लो चेयर लगा के बैठा है, उसके पास आप गए, चेयर वाले के पास, कह रहे कि इसे जाने दो, क्या हो जाएगा? लेट हिम गो सर, सर इसे जाने दीजिए। समझ गए? लेट हर स्लीप नाउ मतलब क्या? इसे सोने दीजिए या उसे सोने दो अब, ठीक है। लेट हिम प्ले मतलब उसे अब, सॉरी, उसे खेलने दो। आप किसी और के लिए किसी और से परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ पे यही चीज है। क्लियर? लेट द बॉय लीव नाउ, इसका मतलब कौन बताएगा? हाँ, चलिए, इतने सारे लोगों में से मुझे इसका सेंटेंस का हिंदी कौन बताएगा? लेट द, हाँ, अब इस लड़के को जाने दो, छोड़ दो, ठीक है, ये होगा। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर फर्स्ट पर्सन है, मी लगा हुआ है, वो अपने लिए परमिशन मांग रहे हैं। थर्ड पर्सन ही सी के लगा हुआ हो और दे लगा हुआ हो, तो वो हो गया क्या? दूसरे के लिए परमिशन मांग रहे हैं। लेट विद अस इज यूज टू मेक प्रपोजल, और जैसे ही अस लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्रपोजल। कल मैं ये बात बता रहा था, युग याद है ना? प्रपोजल मीन्स क्या होता है? फिर अब गड़बड़, आप कल नहीं थे, कल यहाँ घटना दुर्घटना सब होते होते रह गया था। युग क्या होगा मीनिंग? प्रपोजल मीन्स, हाँ, प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव देना तो प्रपोज हो गया, ठीक है। हाँ। लेट विद अस इज यूज टू मेक प्रपोजल, प्रपोजल के काम आता है। अब इसमें रहेगा क्या? आप हिंदी लगाइएगा, चलो, ठीक है, जैसे लेट अस सिंग नाउ, चलो अब गाते हैं, ठीक है, राइट। लेट अस डांस क्या होगा? हाँ, चलो डांस करते हैं। लेट अस हैव अ राइड, चलो बाइक चलाते हैं या घूम के आते हैं। लेट्स हैव अ राइड मतलब क्या? चलो घूम के आते हैं, ठीक है। परमिशन वाले में फर्स्ट पर्सन रहे, मतलब मी रहे ना, तो अपने लिए परमिशन, करेक्ट। हाँ, और ही शी, ये हिम हर बगल रहे ना, हिम हर और दे, तो दूसरे के लिए परमिशन, किसी का नाम रहे तो। क्लियर? हाँ, चलिए देखो सेंटेंस लेटेस्ट के साथ हम आपको सुनाते हैं। कौन सा एक सॉन्ग में था, चांद के, चलो चांद के पार चले, लेट्स गो अक्रॉस द मून, चांद के पार चलो, सुना ना? लेट्स गो अक्रॉस द मून, ठीक है, क्लियर यहां तक? हेलो एवरीवन। हाँ, ये आपका था इम्पर्टिव सेंटेंसेस जो समाप्त हुआ यहाँ। इम्पर्टिव के बाद आगे आता है हमारे पास, हाँ, एक सेंटेंस बाकी है। लेट्स हैव डिनर मतलब क्या? चलो डिनर करते हैं। चलिए, ये इम्पर्टिव सेंटेंसेस समाप्त हुआ। अभी हमारे पास अगला जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में
कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम बस बोल करके उम्मीद लगाते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए। ठीक है, किसी को बोल दिया कि बहुत घमंड वाला है, भले आगे जाके उलट जाए, आप बोल तो दिए, उसके बाद क्या करते हैं, अंदर ही अंदर भगवान को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही ना होता है कि भगवान हमारे बात पे, हमारे प्रपोजल पे काम कर दे तो हमारा एकदम दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, सो यही चीजें जो हम बोलते हैं ये ऑप्टेटिव में आता है, जिसमें हम बस बोल सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। भगवान जो चाहे करेगा तो वो होता है ऑप्टेटिव। करेक्ट एवरीवन? हाँ, अभी ऑप्टेटिव में कैसे कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे देखा होगा गांव घर में कभी लड़ाई होता है तो वही चलेगा, ठीक है, कि तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, डूब जाए, मर जाए। सुना ना है? ठीक है, अभी पूरी कहानी हो जाने के बाद 2 घंटा लड़ लिया, फिर घर में जाके कहेगा अच्छा ठीक है आते हैं 2 केजी मुर्गा लेके बनाओ खाएंगे, क्योंकि पेट खाली हो गया गाली दे करके। ठीक है, बाकी भगवान पे छोड़ दिया जाता है, नाश हो जाए जो हो जाए। ठीक है, तो 2 घंटे में जो भी वहां पे चला, शब्दों का बाण चला, ठीक है, अंधाधुंध, वो देखेगा कौन, होना है कि नहीं होना है किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। दैट्स इन द हैंड ऑफ गॉड। भगवान को लोगों ने ऐसे ऐसे काम दे रखे हैं, समझ गए ना? गाली हम देंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि इनको लग जाए। ठीक है, राइट। अब भगवान खाली बैठे होते तो किसी किसी आदमी का पूरा कर देते हैं, अब व्यस्त रहते तो छूट जाता है, तो फिर भगवाने को दाग देता है 2-4 को कि भगवान इसको मारता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंसेस ऑप्टेटिव होगा। समझ गए ना? ऑप्टेटिव में एक वर्ड आपको सीखने को आएगा, ऑप्टिमिस्टिक। वर्ड सुना है किसी ने? दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक और कैसे होते हैं? कोई बताएगा? एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक और कैसे? पेसिमिस्टिक। प्रशांत ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम वगैरह में आता है। ऑप्टिमिस्टिक लोग वो होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव चीज सोचते हैं। ठीक है, कोई आदमी हाँ, कोई आदमी मान लो रेस में भाग लिया पहली बार। ठीक है, अब रेस में पहली बार भाग लिया है, और अगर उसकी मुलाकात रेस में जाने से पहले किसी ऑप्टिमिस्टिक से हो गई तब तो जीत के आएगा, और किसी पेसिमिस्टिक से हो गई तब तो हो सकता है ट्रैक पे भी नहीं जाएगा। मिल्खा सिंह मूवी देखा है? उस मूवी में वो कोर्ट की लड़ाई होती है, देखा है? कोर्ट के लिए लड़ाई होती है, तुम्हें एक इंडिया का कोर्ट चाहिए, तू इसे हराएगा, है हिम्मत तेरे में? ठीक है, तो पहले जो कोच का टोन होता है वो होता है पेसिमिस्टिक। ठीक है, लेकिन वो पेसिमिस्टिक नहीं था, वो होता है आदमी को ताव दिलाने वाली बात। ठीक है, फिर आपने उसके जाने के बाद देखा होगा बोलते हुए कि तू इसे हराएगा, तू हरा सकता है। राइट, वो ऑप्टिमिस्टिक हुआ। समझे? क्या, किसका किसका? अच्छा, स्पेलिंग वही ऑप्ट रहेगा, ऑप्ट। ऑप्टिमिस्टिक आ जाएगा यहाँ से, और ये पेसिमिस्टिक होता है, वही ऊपर वाला जुड़ जाएगा मिस्टिक। ठीक है, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ये आशावादी या निराशावादी। ये बोलेगा तुम कर सकते हो, एकदम काम हो जाएगा, और ये बोलेगा कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, ये सब सब बड़ा लोग का काम है। ठीक है, आपको चेक करना हो, मोहल्ले में किसी को बोल के देखो कि हम सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करें,
मोहल्ले में 90% आदमी उठ के आपको यही बोलेगा कि ये सब क्या कर, ग्रुप डी वगैरह देखो, इस मोहल्ले से कोई यूपीएससी किया है? हाँ, बहुत मिलेंगे। ठीक। हाँ, क्योंकि उसको से ग्रुप डी भी नहीं हुआ है, तो कितना सोचेगा। चलिए, तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक रह गया, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस रह गया, ये अगले क्लास में ये दोनों चीजें हम समाप्त करेंगे। टुमारो वी विल स्टडी ग्रामर फर्स्ट, कल वाले क्लास में ग्रामर पहले पढ़ेंगे। ठीक है, राइट एवरीवन। अभी आपका काम क्या है, पूरे सेंटेंस टाइप तक में सारी चीजों को, नोट्स को लिख लीजिए। समझिए मेरी बात, सारी चीजों को, नोट्स को एक जगह लिख लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। उसके बाद हम इसकी बात आगे करेंगे। अभी अगले का क्लास है, ठीक है। थोड़ा उन लोगों का एग्जाम है, इसलिए आपका समय अभी थोड़ा सा मैं काटे हुए हूँ, 35 तक चल रहा है, इसको 45 भी ले जाएंगे। ठीक है, उन लोगों का थोड़ा एग्जाम हो जाए इसके बाद। ठीक है, स्पोकन में कल पहले ग्रामर होगा, ठीक है। उसके बाद स्पोकन में हम कुछ और चीजें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। द वे ऑफ स्पीकिंग, कुछ बोलने का तरीका आपको सीखना होगा। जैसे आज जो डिस्कशन हुई उसी के बेस पे हम चीजें बताएंगे, जो आपको धीरे धीरे अपने हैबिट में उतारना होगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।